नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों अभी जस्ट है सो बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे है और 26 तारीख के डेट में दो नोटिस आई है। एक तो नोटिस देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2020 के रिगार्डिंग है, ठीक है। और दूसरा जो नोटिस है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दो नोटिस है और ये दूसरा जो है सो आपका अभी जो 66वीं जो बीपीएससी की रिजल्ट प्री की घोषित कर दी गई है उसके मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। हालांकि इसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, साथ ही साथ आपको आगे जो मेंस का फॉर्म जो अप्लाई करेंगे आप उसके कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से हार्ड कॉपी भेजना है, मतलब वो सारे प्रकरणों पर हम लोग विचार करेंगे इस वीडियो में और उन सारी बातों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहे इस तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज इस नोटिस में क्या क्या है और कैसे कैसे फॉर्म डालना है, ठीक है दोस्तों। जैसे पूरी वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे जो मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी ऑनलाइन संबंधित क्या क्या तिथियाँ घोषित कर दी गई। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हो रही है आपकी 6/4/2020 यानी 6 अप्रैल से लेकर के आप 30/4 यानी 30/4/2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो आपकी जो हार्ड कॉपी होगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि 7/5/2021 यानी 7 मई तक यानी आयोग के पास पहुंच जानी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश अगर आपकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंचती है तो आपको अयोग्य करार दिया जाएगा और आपकी ये नहीं समझा जाएगा कि आपने है सो मेंस का फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और बात की तो है ही। चलिए इसके रिगार्डिंग जो भी निर्देश दिए गए हैं उन सारे निर्देशों को एक एक साथ देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वही नोटिस है और इसमें देखिए आपका जैसे आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सारा जो है सो यहाँ पर विषय कोड है सो दिया गया है। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स का है। आप इस विषय कोड के आधार पर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, मतलब आपके विषय की कोडिंग क्या है वह भी देना पड़ता है ना वहाँ पर। तो इन सबों को देखना है और साथ ही साथ है सो आपका मेंस एग्जामिनेशन होना जो है वो उसमें सो 3 पेपर होंगे। 3 पेपर किस तरीके से होंगे दोस्तों, एक तो फर्स्ट जो है सो हिंदी, सामान्य हिंदी की है, ये कंपलसरी है जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाना एकदम से लाना ही है। और दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मार्क्स फेसिंग है और जो आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा, जीएस फर्स्ट पेपर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया जीएस सेकेंड पेपर। तो ये दोनों ही हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद जो है सो आपकी एक ऐच्छिक विषय होगी जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक होगी, आप उसको डालेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जिसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी आई होप कि आप सबों ने, जिनका भी रिजल्ट हो चुका है वो सारे लोग हैं सो तैयारी में जुट गए होंगे और जी जान लगा के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 700 के आसपास में पोस्ट है। और अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो आसानी से, चूँकि बहुत ही कम रिज़ल्ट है, कम रिज़ल्ट क्या मतलब है तो रिज़ल्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग ही, जितनी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से इस बार है सो अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ये तो आरक्षण संबंधी बातें रह गई। दिया गया आप मेंस का अप्लाई करेंगे फॉर्म तो 750 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी वाले के, और जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 है, और जो भी महिला उम्मीदवार है उनके लिए भी 200 है, दिव्यांगों के लिए भी, और जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल हो ओबीसी हो, उन सबों के लिए कितना है, मतलब 750 है। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अप्लाई करने की डेट मैंने आपको शुरू में ही वीडियो को बता दिया था कि ये सारे हैं, इन सबको फुलफ़िल करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी तो भेजना ही भेजना है, और हार्ड कॉपी भेजना है उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया है पहला कि अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व मतलब सभी बातों पर विचार कर लेंगे कि सूचनाएँ सही उसमें भरी गई है या नहीं भरी गई है, ठीक है। क्योंकि बाद में है सो कोई भी त्रुटि होगी उसके लिए है सो आयोग जिम्मेवार नहीं होगा, आपको खुद है सो उसके लिए भुगतना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन भरी गई सूचनाओं में प्रमाण पत्र अंक पत्रों के मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ के भरेंगे। और पेमेंट जो है सो आप ऑनलाइन या जिस तरीके से हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान के लिए कोई ऐसा विशेष निर्देश नहीं है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसमें
फाइनली आप सबमिट जब कर देते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आयोग में भेजने पड़ेंगे आपको। चलिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 5वां पॉइंट कहता है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि पूर्व में भरे गए और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का ही होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी साक्षात्कार जो अंक प्रमाण पत्र है साक्षात्कार समय में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसलिए सबको ऐसे बहुत सावधानी से भरिएगा आप लोग। और साथ ही ऐसे इसमें बताया गया है आप जो भर रहे हैं सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। और जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके साथ साथ क्या होता है ना, विज्ञापन के लिए है ना, जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजना है उसको भी डैशबोर्ड से उस हार्ड कॉपी के साथ ऐसे डाउनलोड करना है। और उसको क्या करेंगे आप, वो जो एड्रेस स्लिप होगा और सेंडर का स्लिप होगा, वो दोनों को ऐसे लिफाफे से क्या करेंगे, काट करके उस लिफाफे के ऊपर में चिपकाएंगे। और जो भी सूचनाएं उस पर लिखनी है आपको, ये भी याद रखना है कि आपको उसको ब्लू पेन से ही लिखना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ कहीं, जैसे आवेदन द्वारा 11वां में है कि ऑनलाइन में सभी प्रविष्टियाँ है तो सावधानी से भरी जाएंगी और किसी भी प्रकार के लिए परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। और अंतिम से भरे गए आवेदन पत्र के जो है सो डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी के रिक्त स्थान पर नीले स्याही से, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीले स्याही का ही प्रयोग करना है। और वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में आपको हस्ताक्षर करना पड़ता है हार्ड कॉपी के जो लिफाफा होता है उस पर या हार्ड कॉपी पर, तो जो भी हो नीले बॉल पेन पॉइंट पेन से ही करना है, ये बात याद रखेंगे इस चीज़। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से हार्ड कॉपी के रूप में आपको भेजना है। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ये आपके जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर लिया जाएगा, यानी जन्म तिथि के सत्यापन के लिए। स्नातक एवं समकक्ष की डिग्री देना होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के लिए है सो उनके पिता के नाम से निर्गत है सो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है सो उनके पिता के नाम से निर्गत क्रीमी लेयर रहे प्रमाण पत्र उनके लिए भी है। और EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो अधिसूचना संख्या है इतने के आलोक में जो इस 2019 के बाद जो है सो प्राधिकार पत्र है उसमें है सो प्रपत्र बना हुआ प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। निसंकित उम्मीदवारों के लिए है सो चिकित्सा पार्षद द्वारा है सो निर्गत वैध निःशक्तता प्रमाण पत्र, यानी दिव्यांगों के लिए है। स्वतंत्रता सेनानी संबंधी है सो जो प्रमाण पत्र उनके नाती पोता पोती के लिए है सो उन लोगों को देना है। और अधिकतम उनमें छूट संबंधी भी दावा करने वाले अधिकारों को के संबंध में क्या होना चाहिए ना, कि आप यहाँ का है सो जो मान लीजिए कि बिहार से बिलोंग करते हैं उसके संबंधित है सो प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। और यही सारी जानकारी है। और एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भी देना है। अगर आप जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है साक्षात्कार के समय उक्त सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं मूल पत्रों को है सत्यापित किया जाएगा। प्रमाणित करना पड़ेगा आपको कि हाँ आपने जो फॉर्म दिया था वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारे जो है सो डॉक्यूमेंट्स आप लास्टली जो है सो 7/5/2021 यानी 7/5/2021 को ये जो उक्त जो बेली रोड वाला जो एड्रेस है उस पर आपको पहुंचा देना है। देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्जामिनेशंस होनी है वो एग्जामिनेशंस का डेट भी घोषित कर दिया गया है साथ ही साथ कि 5 जून 2021 से आपकी मेंस की एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, संभावित है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। इसको ये नहीं मानिए कि हाँ इस डेट पे नहीं होगा चाहिए, क्योंकि ये डेट दिया है तो इसको डेडलाइन मान करके अभी से ही कमर कस लीजिए। और मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो। 6 अप्रैल से आपकी फॉर्म ऑनलाइन होनी है, तो एक दिन आप 2 दिन देख लीजिए और 7-8 तक है सो फॉर्म को पहले ही फिलअप करके सेंड कर दीजिए। क्योंकि हार्ड कॉपी पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हार्ड कॉपी नहीं पहुंचती है तो हो सकता है कहीं फॉर्म रिजेक्शन ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें में आ सकती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है सो दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट हो चुका है तो आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए। और तैयारी करने के लिए क्या है, मतलब एवरीडे, मतलब एक नियम बना लीजिए दोस्तों कि एवरीडे मैं इतने क्वेश्चन तो कर ही लूँगा कम से कम। एवरीडे मतलब एक जीएस का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, एक जीएस फर्स्ट का बनाइए, फिर एक दूसरा है सो जीएस सेकेंड पेपर का भी बनाइए क्वेश्चन, ठीक है, एक जीएस फर्स्ट का, दूसरा जीएस सेकेंड का, और साथ ही साथ एक तीसरा ऑप्शनल का भी। मतलब ऑप्शनल को तो और बारीकी से ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसलिए कि ऑप्शनल को कहीं ना कहीं या तो आपके ग्रेजुएशन से संबंधित है या फिर आपके मान लीजिए कि आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आपकी अभिरुचि ज़रूरत से ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शनल जो है सो आपके लिए मार्क्स स्विचिंग हो सकता है और आपका रिजल्ट निर्धारित भी कर सकता है फाइनली।
और इसीलिए दोस्तों अभी इंटरव्यू वगैरह के बारे में सोचना नहीं है, बाद में होगी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी जो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा और उसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल्स हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोस्तों आपको जीएस फर्स्ट पे देना है, ध्यान देना है जीएस फर्स्ट पे, जीएस सेकेंड पे और साथ ही साथ आपके ऑप्शनल पे। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैं तो कहूँगा दोस्तों ये सारे तब तैयारी करें ही। साथ ही साथ जो मान लीजिए डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चंस भी एक अनिवार्य रूप से रहता है, आपको ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको डाटा एफिशिएंसी के लिए है सो आपको एवरीडे एक क्वेश्चन ही बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आप किसी भी टाइम में है सो आधा घंटा लगा करके आप इसको हाफ एन आवर में इसको है सो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे होगा क्या, धीरे धीरे आपकी तैयारी होती रहेगी। मान लीजिए जिन बंदे ने है सो पहले भी रिजल्ट कर रखा है तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो गया, वो बस रिवीजन करते रहें। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी टिपिकल डाटा पूछ दिए जाते हैं वहाँ पर जो कि आप बना नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। और ये 72 मार्क्स के आसपास में होता है ये, ठीक है। तो ये समझिए तो ये कम से कम आप 72 मार्क्स है सो अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट सिक्योर हो जाएगा और बहुत बड़ा ये अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक्स को भी छोड़ के स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए स्टैट का भी ध्यान देते हुए आप इसकी भी प्रिपरेशन करते रहे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से एक चरणबद्ध तरीके से तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर हो जाएगा। आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, ठीक है, आप अपने सारे शेड्यूल को शेड्यूल वाइज कीजिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। रहिए इस चरणबद्ध तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर ही सफलता को जल्दी ही पालेंगे और हम आपके एक सफल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं जानकारी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।